तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार भाई और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो सेशन हम लेने जा रहे हैं वो सेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एलवीडी एचवीडी। यहाँ पे एलवीडी और एचवीडी का है लाइट व्हीकल ड्राइवर, हेवी व्हीकल ड्राइवर 2017 का सीट ए पार्ट बी। आप सभी को पता है इसरो का जो एग्जाम होगा इसमें कहां कहां से कौन कौन से पर्सन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको नहीं पता तो बता देता हूं मैं। 50 क्वेश्चन जो है ड्राइवर पार्ट से आएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो आपको है यहाँ पे इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे। 20% जो है जीके जनरल नॉलेज से आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जाएंगे। आपको यहां पर इन 50 में से आपको 25 सही करने जरूरी है और इन 50 में से भी 25 सही करने जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा बाहर हो जाएंगे। ये तो था एक छोटा सा गणित कि भाई आपको कहां पर किस टाइप से आपको करना है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं और आज की क्लास जो शुरुआत करते हैं, हमने एक सेशन पहले ले लिया था। कभी इंग्लिश के किस टाइप के क्वेश्चन जो है, चाहे आपका चाहे आईटीबीपी का हो, इसरो का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ऑलमोस्ट एग्जामों में जब इंग्लिश जो जो इंग्लिश ग्रामर अगर है तो दोनों में सेम ही होगी, लगभग टॉपिक सेम ही होते हैं। और इंग्लिश ग्रामर के ऑलमोस्ट अगर टॉपिक आपको कवर हो जाते हैं फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को पढ़ते भी हैं लेकिन उनसे क्या है, प्रश्नों के आंसर निकलते नहीं है। ये एक बड़ी दिक्कत जो इंग्लिश को पढ़ते हैं उनमें रहती है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रश्न को समझते नहीं है कि भी प्रश्न का आंसर कैसे निकालें। तो ये चीज आपकी भी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यस या नो लिखें। और मैं आपको यहां पर है ना हर प्रश्न के बारे में बताऊंगा कि भी किसी भी प्रश्न का जो जवाब है ए बी सी या डी किस कारण से हुआ है। ऑप्शन जैसे जो आंसर है उसके अलावा जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकते, उसका रीजन भी बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 51 है। बस छोटा सा एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो पसंद आए तो इसको आपको 2-4 लोगों के पास भेज देना और लाइक वाला बटन दबा देना, ठीक है। चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने है। रिक्त स्थान दिया गया है और आई कम इन, छोटा सा मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको ना, कोई दिखने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप थोड़ा सा बताएं भाई। तो सबसे पहले ऑप्शन है विल, मे, वुड और कुड। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये है मॉडल का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? मॉडल का क्वेश्चन है भाई। मॉडल्स का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। आप सभी को पता है मे, यहां पे जो है हम कहते हैं मे आई कम इन। तो ये मे का इस्तेमाल क्यों करते हैं यहां पे? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि अंदर आने के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो अनुमति चाहिए। तो अनुमति जहां पर चाहिए होती है वहां पे मे मॉडल का यूज किया जाता है और मॉडल के कारण, अनुमति चाहने के कारण ऑप्शन नंबर बी मे का प्रयोग होगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही आपको करना है। शुड जैसे होता है तो शुड के लिए सलाह के लिए होता है। प्रश्न संख्या 52। ओपोजिट यानी कि विलोम शब्द ऑफ कम, कम यानी आना होता है और गो यानी जाना होता है। एकदम डिसकम, अनकम, वेंट इस गो की थर्ड फॉर्म है। जैसे कि आपको पता होगा गो, गो, वेंट, गॉन, है ना। ये 3 शब्द होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में वो रखना है कि भाई इसका जो है आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा यहां पे जो है केवल ऑपोजिट पूछा है, फॉर्म नहीं पूछी है, तो इसलिए जो प्रथम जो फॉर्म है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने है। साइलेंट मीन्स यानी साइलेंट का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि देखो नॉइज है, नॉइज को हम क्या कह सकते हैं? नॉइज को कहते हैं शोर हिंदी में, यानी आवाज करना। साउंड, जैसे साउंड का क्या कह सकते हैं? साउंड का क्या होगा? आवाज होगा, यानी साउंड आ रहा है मतलब आवाज आ रही है। लाउड यानी क्या होगा? ऊंची आवाज में बात करना, ऊंची आवाज, है ना, ऊंची आवाज, लाउड यानी ऊंची आवाज में। क्वाइट, क्वाइट यानी होता है शांत। अब देखो पूछा क्या है? साइलेंट का मीनिंग, साइलेंट यानी भी क्या होता है? शांत होता है। साइलेंट यानी भी शांत होता है, क्वाइट यानी भी शांत होता है, तो साइलेंट का मीनिंग हो जाएगा क्वाइट। ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रश्न का जवाब आया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? थोड़ा सा बता दें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंडेटरी मीन्स, प्रश्न संख्या 54 आपके सामने है। मैंडेटरी मीन्स, मैंडेटरी का मतलब क्या है? फोर्सफुली, इसका मतलब होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती भी कह सकते हैं। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी, है ना, टेम्परेरी का मतलब अस्थायी। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य।
ठीक है। और ऑर्डिनरी का मतलब होता है, ऑर्डिनरी का क्या होगा बताओ? ऑर्डिनरी का मतलब हम कह सकते हैं सामान्य या साधारण, ठीक है। तो यहां पर मैंडेटरी का भी मतलब क्या होता है? अनिवार्य। अनिवार्य क्या होता है? अनिवार्य। तो अब देखो किसका हुआ मीनिंग सेम? मैंडेटरी का मीनिंग पूछा है तो कंपलसरी और आपके मैंडेटरी का सेम हो जाएगा, समझ गए ना? चलो कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने आ चुका है भाई। प्रश्न संख्या 55 को ध्यान से पढ़ें। हम बिना टाइम वेस्ट के कुछ भी नहीं करेंगे, केवल और केवल आपको पढ़ाने का काम करेंगे भाई। यहां पर पूछा है कॉस्ट फॉर दैट ट्रिप इज नाउन एज। कोई भी ट्रिप, ट्रिप यानी होता है यात्रा, ट्रिप यानी यात्रा, और कॉस्ट यानी होता है किराया। तो किसी भी यात्रा का किराया जो होता है वो क्या कहलाता है? FAIR, फेयर, फेयर, बजट और अमाउंट। बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे देखा जाए तो। अमाउंट को हम कह सकते हैं राशि, अमाउंट होता है राशि। और जो फेयर होता है, ये वाला फेयर, ये होता है अच्छा, ये क्या कहलाता है? अच्छा। और ये फेयर होता है किराया, ये फेयर होता है किराया। और ये बजट, बजट को हम कह सकते हैं आय व्यय, मतलब जो आवक और जावक, है ना। तो अब देखो कॉस्ट फॉर दैट ट्रिप इज नाउन फेयर। जो ट्रिप का जो कॉस्ट होता है वो किराया होता है, तो FARE होता है। FAIR जो है इसका मतलब होता है अच्छा, फेयर यानी अच्छा भी होता है और फेयर यानी किराया भी होता है। समझ गए ना भाई? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कसम से बताना, झूठ मत बोलना भाई। थोड़ा सा आप मोटिवेट करने के लिए लाइक वाला बटन दबा सकते हैं भाई, लाइक तो दबा सकते हैं ना। प्रश्न संख्या 56, माई सिस्टर खालिस्तान एज ए टीचर वर्क्स। वर्क जो आपकी है वो फॉर्म है, वर्ब है। वर्क क्या है? वर्ब है यानी क्रिया है। अब आप एक चीज बताओ, इसमें सेंटेंस में से किसी का भी पता नहीं चल रहा कि भाई है मैं, माई सिस्टर मेरी बहन वर्क एंड काम करती है एज ए टीचर, एक टीचर की तरह काम करती है। तो ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था, जो वर्क है ये अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आते ही, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट आते ही इस क्रिया को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो वर्क को हम क्या बना सकते हैं बताओ? वर्क को वर्क्स बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो साथी कह रहे हैं ना डी, डी भाई प्लूरल वर्ब है एक तरह की, है ना। वर्ब जो है माई सिस्टर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ने से वो सिंगुलर बनती है भाई, वर्ब के साथ में एस या एस जोड़ने से वो सिंगुलर बनती है, और वरना वो अपने आप में एक प्लूरल होती है। इसीलिए मैंने डी को नहीं किया है, डी गलत हो जाएगा, है ना। इज का यहां पर कोई काम नहीं है। वर्किंग आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म वो कंटिन्यूअस में होती है, कंटिन्यूअस जो भी टेंस होता है ना उसमें काम आती है। तो यहां पर जो है इज, इस आईएनजी के लिए आपको पता है इज एम आर ऐसा भी चाहिए, वो इसके साथ में इज एम आर या वाजवर भी होता है, तो वो सेंटेंस में है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए सी भी नहीं होगा और ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो माई सिस्टर वर्क्स एज ए टीचर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना भाई? चलो कोई बात नहीं, आ गया, मुझे उम्मीद है पूरी, क्योंकि हमें अपने जो मतलब मेहनत है उस पर विश्वास है। प्रश्न संख्या 57, फाइंड ओड वन आउट, यानी कि आपको इनमें से एक विभिन्न है, एक अलग है, उसको पहचाना है। बहुत सिंपल है वैसे। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का अब आपको यहां पर इन सभी का मीनिंग आना जरूरी है भाई। कॉलीफ्लावर का मतलब होता है फूल गोभी, क्या होता है? फूल गोभी। और केबेज, केबेज का मतलब होता है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। आप कहेंगे कितना सरल है, देखो पोटाटो, पोटाटो यानी होता है आलू, पोटाटो यानी आलू। और रोज यानी होता है गुलाब। अच्छा, तो आप सभी को पता है गर्लफ्रेंड को क्या दोगे आप? इन चार में से गर्लफ्रेंड को क्या दिया जाता है? रोज दिया जाता है। न तो फूल गोभी, न पत्ता गोभी, न आलू। पता चल गया ना? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, रोज। एकदम सिंपल है ना, देखो कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं आई, है ना? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 58 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 58 है, आई एम खालिस्तान इंडियन। अब देखो इसमें आर्टिकल का प्रश्न है भाई, आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल जो भी जब भी पढ़ते हैं आपको पता है ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल सबसे ज्यादा मोस्ट होते हैं, यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एन का जो प्रयोग है हम ऐसे शब्दों से करते हैं जो शब्द ए, ई, आई, ओ, यू, इन शब्दों से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं अपवाद है, जैसे HOUR, इसको हाउर नहीं ओवर बोला जाता है, ओवर, ओवर बोला जाता है। मतलब सीधी सी बात है, मैं कहूं कि जिन वर्ड का की शुरुआत स्वर से होती है,
स्वर से, तो उनके पहले एन का प्रयोग होगा। तो आई एम, ए इंडियन नहीं, एन इंडियन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ये भी, जैसे एन एलिफेंट, एलिफेंट के पहले एन आएगा न कि ए, है ना। ए और एन में से आपको फर्क समझना है ना। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन किसके साथ एन आएगा किसके साथ ए आएगा, इनमें दोनों में फर्क करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो द क्यों नहीं आया, द आता है विशेष, विशेष या यूनिक, अगर कुछ होता है तो यूनिक। अब देखो आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, तो ये यूनिक तो नहीं है ना, ये क्योंकि भारतीय तो बहुत सारे लोग हैं ना। अगर कोई चीज एक होती तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है द का प्रयोग भी कर सकते थे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या हम 59 पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। खालिस्तान इज माई बुक, हु, वेन, देज, दिस। अब देखो देज, देखो ये जो हु और वेन है, इन दोनों को मैं काट रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। क्वेश्चन मार्क इसमें है नहीं सेंटेंस में, तो हु और वेन का प्रयोग हम कर नहीं सकते। हु, अब देखो खालिस्तान इज माई बुक, मतलब यहां पे बुक है, बुक्स नहीं है, मतलब सिंगुलर है। देज एक प्लूरल है, इसलिए मैं देज को काट दूंगा, बचा क्या, दिस, दिस इज माई बुक। अब देखो कितना आसान हुआ, हम किसी न किसी ट्रिक से इनको काट देते हैं, तो बचता केवल आगे आंसर है। तो पर्सन संख्या 60 पे हम लिए चलते हैं आपको। पर्सन संख्या 60 आपके सामने आ चुका है। पर्सन 60 है, खालिस्तान आई, खालिस्तान फुटबॉल आफ्टर वर्क, टू प्ले, प्ले, प्लेइंग, एम प्लेइंग, सॉरी एम प्ले। देखो एम कब आता है, एम के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है ना, तो यह गलत हो जाएगा। इस पर्सन में ये प्लेइंग भी नहीं आ सकता, क्योंकि प्लेइंग के पहले जो क्या आएगा, जो है प्लेइंग से पहले मतलब कि इज एम आर, इज एम या आर, इन तीनों में से एक आएगा, तो तीनों ही नहीं है ना, तो बी गलत हो गया। टू प्ले, जो क्रिया से पहले टू नहीं आएगा, तो बचा क्या, प्ले, ऑप्शन नंबर 1। आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क, यानी मैं काम करने से पहले खेलता हूं, है ना। तो यहां पर ध्यान में, सॉरी काम करने के बाद, आफ्टर वर्क है ना, तो काम करने के बाद में खेलता हूं, ठीक है। क्या खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं, मैं काम करने के बाद फुटबॉल खेलता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना एकदम आसान है। पर्सन 61 आपके सामने है। फाइंड ओड वन आउट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, सैटेलाइट। देखो रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, तीनों में आप यात्रा कर सकते हैं। सैटेलाइट का उद्देश्य एक अलग होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आपको अलग ही पहचाना था। यहां पर ज्यादा, यहां पर कोई, यहां ऐसा सोचने विचारने वाला कोई है, मतलब दिक्कत वाली काम नहीं है। पर्सन संख्या आप 62 देख लो। देर आर खालिस्तान डेज इन ए वीक, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। यहां पे आ सकता था इन ए ईयर, ये आ जाता तो मतलब 365 आ जाता। ए मंथ, इन ए मंथ, ये भी आ सकता था। तो इन ए मंथ आ जाए तो यहां पे 30 कर देना, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अगले पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 63 हमारे सामने आ चुका है। बहुत ही सिंपल पेपर है, देखो, है ना। ऐसे पर्सन आएंगे सिंपल। देखो इंग्लिश से कहते हैं कि गुरुजी इंग्लिश से डर लगता है, यार डरोगे तो डर लगेगा। प्रासर आगे है, कोई डरने की चिंता नहीं, आपको नहीं करनी है। बिल्कुल हम है वो यहाँ पर 10 में से 15 में से जो है कम से कम 80% सवाल है वो एकदम राइट निकालेंगे। आप बस कंटिन्यू है वो सेशन देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑपोजिट ऑफ द वर्ड करली, करली। देखो इस प्रश्न में इस करली का मीनिंग आपको आना चाहिए। अभी करली का मतलब होता है घुंघराले, 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 है ना। घुंघराले, या मैं कह सकता हूं उलझा हुआ, उलझे हुए। थोड़ा सा क्योंकि मैं थोड़ा सा इस, अब की बार आपको पता होगा कि मैं नई तकनीक से पढ़ा रहा हूं, आपको पता है ना, चल रहा है ना पता, उलझे हुए। थोड़ा सा मुझे अभी जजमेंट आया नहीं है, मैं सीख रहा हूं अभी। घुंघराले या उलझे हुए, उलझे हुए। अब यहां पर आपको देखना है स्मूथ, स्मूथ का क्या होगा, स्मूथ को हम कह सकते हैं चिकना, स्मूथ यानी चिकना। स्ट्रेट यानी होता है सीधा। और सर्प, सर्प यानी क्या होता है, सर्प यानी यहां पे हम कह सकते हैं सर्प को जो है तीखा, तीखा, सर्प को तीखा। और सीनी या साइनिंग जिसे हम कहते हैं साइनिंग, तो ये होता है चमकदार, चमकदार। पूछा क्या है, ओपोजिट यानी कि विलोम शब्द पूछा है। करली का विलोम क्या होगा, करली यानी घुंघराले, उलझे हुए, टेढ़े मेढ़े। जो बाल होते हैं टेढ़े मेढ़े, ये टेढ़े मेढ़े बाल हो गए, है ना, टेढ़े मेढ़े बाल होते हैं।
तो इसका स्ट्रेट यानी सीधा या सीधे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुंघराले या उलझे हुए, मतलब या टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं हम, टेढ़ा मेढ़ा उलझे हुए, घुंघराले या टेढ़े मेढ़े या उलझे हुए, स्ट्रेट एंड सीधे, है ना। तो प्रश्न संख्या 64 है, प्लूरल ऑफ फ्लावर। फ्लावर जो शब्द है इसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस इसके अंदर जोड़ेंगे, तो फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है। जो आपको पता है वोवेल होता है, वोवेल वोवेल होता तो ईएस जोड़ते, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है आपके आर, लास्ट में आर, तो जो कॉन्सोनेंट होंगे आर है तो हम इसमें एस जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे, मतलब वोवेल होगा तो ईएस जुड़ेगा, और कंसोनेंट होंगे तो यहां पर केवल एस जुड़ेगा। तो आर क्या है, एक व्यंजन है, तो केवल एस जुड़ेगा, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ये एस और ईएस जोड़ते हैं सिंगुलर जो वर्ड होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए, मतलब कि एक वचन संज्ञा को बहुवचन बनाना, है ना, जिसे गाय और गायन होता है ना, तो इस टाइप से आपको देखना है। बालक, काफी सारे बालक होते हैं ना, तो इस टाइप से। प्रश्न संख्या आपके पास से 65 आ गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। कहां दिख रहा है, ये दिख तो नहीं रहा। प्रश्न संख्या 65 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, मतलब आपको एक करेक्ट स्पेलिंग वाला जो वर्ड है वो चूज करना है। कॉफी के गलत है, कॉफी ये भी गलत है, कॉफी ये भी गलत है, सीओ डबल एफ डबल ई, कितना शानदार प्रश्न है, लड्डू सा प्रश्न है, एक नंबर मिल गया देखो, कॉफी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो स्पेलिंग भी आपको मोस्टली शब्दों की आपको आनी चाहिए। ये देखो अपने आप ऐसे रटना शुरू करोगे तो नहीं आएगी, आपको देखो लगातार इससे जुड़ा रहना पड़ेगा। आप तो बस आपका जो एग्जाम है, एग्जाम तक इस काम को करते रहिए, अब याद होता है नहीं होता है उसको भूल जाइए, एकदम आराम से करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो साथियों आज जो मैंने 15% कराए, बताओ आपको कोई लगा कहीं पर भी क्या कोई हार्ड था? मुझे लगता है इन 15 में से 12 से 13% आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर कोई कमजोर लड़का भी है तो, जो कहता मुझे नहीं आता, वो भी अगर थोड़ी सी अभ्यास कर ले तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर आपको ये सारे जो जो टॉपिक जिस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स के जो सवाल है मैं आपको काफी सारी अभ्यास यहां पे करवाऊंगा, तो उसकी मदद से आपका जो बेसिक है क्लियर हो जाएगा, और वहां पे आप है बाकी ऑप्शन देख के कर देंगे, मुझे उम्मीद है। तो बने रहिए स्टडी टून टीम के साथ में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप डेफिनेटली, मैं बताना चाहूंगा आप हमसे जुड़कर भी बेहतरीन तैयारी है वो घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे या आपको वेबसाइट पे लिखना है study@homeclassx.co.in। इसको आप जैसे ही सर्च करते हैं आपके सामने स्टडी एट होम की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है, और मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे आपके सामने जो है फीचर्ड जो हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट है, तो आप इसके ऊपर आ चुके हैं, और वेबसाइट के सारे फंक्शंस आपको यहां पे दिख जाएंगे, जहां पर आपको देख पा रहे हैं कोर्सेज है, फ्री कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, करंट अफेयर है, स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ कंटेंट आपको यहां पे प्रोवाइड होता है। तो आप बिल्कुल, आप चाहे इसरो ड्राइवर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईटीबीपी कर रहे हैं, आप बिल्कुल ये ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की जानकारी हेल्प के लिए आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए किस नंबर पे डायल करना है आपको, या फोन या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तो उसके लिए आपको डायल करना होगा 8764188848। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। वीडियो पसंद आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में छोटा सा आप एक कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।